नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम व्यवहार मनोविज्ञान यानी बिहेवियरल साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही गहरा और व्यवस्थित सफर तय करने वाले हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं ना, लेकिन सही तरीका न पता होने के कारण बीच में ही कहीं अटक जाते हैं। आज की ये चर्चा सीधे तौर पर इसी बात पर केंद्रित है कि इंसानी व्यवहार आखिर काम कैसे करता है। हम समझेंगे कि आदतों का विज्ञान किस तरह से जीवन में एक स्थायी यानी परमानेंट परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव का आधार बन जाती हैं। हर नए साल या किसी नए महीने की शुरुआत में एक बहुत ही आम नज़ारा देखने को मिलता है। हम सब बड़े बड़े और महत्वाकांक्षी संकल्प लेते हैं, जैसे रोज़ाना जिम जाना, किताबें पढ़ना या फिर पैसे बचाना। लेकिन एक बहुत ही बड़ी और आम निराशा भी है। कुछ ही हफ्तों में ये सारे संकल्प टूट जाते हैं। क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि ये महत्वाकांक्षी संकल्प लगभग हमेशा विफल क्यों हो जाते हैं? सच्चाई तो यह है कि संकल्प लेने का ये पारंपरिक तरीका ही बुनियादी रूप से गलत है। इसमें सारी ऊर्जा एक बहुत बड़े बदलाव की ओर लगा दी जाती है, जबकि हमारा दिमाग इस तरह के अचानक और भारी बदलावों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। आज के इस सफर के 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, छोटे बदलाव बड़े परिणाम। दूसरा, लक्ष्यों से ऊपर सिस्टम। तीसरा, अच्छी आदतें बनाना। चौथा, बुरी आदतें तोड़ना। और पांचवां, निरंतरता के लिए ट्रैकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, छोटे बदलाव बड़े परिणाम यानी सुधार का गणित। अक्सर ये माना जाता है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा या कोई मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन असली राज इस एक छोटे से नंबर में छिपा है, केवल 1%। जी हां, किसी भी इंसान को खुद पर यह भारी दबाव डालने की जरा भी जरूरत नहीं है कि उसे रातों रात खुद को पूरी तरह से बदल लेना है। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 1% सुधार का होना चाहिए। हर दिन बस 1% बेहतर होने की कोशिश। यह सुनने में इतना मामूली लगता है कि अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच मानिए, इस 1% की ताकत सच में हैरान करने वाली है। इसके पीछे का गणित बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। यदि हर दिन केवल 1% का सुधार किया जाए तो वो सुधार समय के साथ जुड़ता चला जाता है। और ठीक 1 साल बाद नतीजे क्या होंगे? 1 साल बाद 37 गुना बेहतर परिणाम मिलते हैं। जी हां, 37 गुना बेहतर। जिस तरह वित्त की दुनिया में पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है ना, ठीक उसी तरह व्यवहार मनोविज्ञान में ये छोटी छोटी आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाती हैं। समय आदतों को कई गुना बढ़ा देता है, अच्छी आदतों को सफलता में और बुरी आदतों को विफलता में। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, लक्ष्यों से ऊपर सिस्टम यानी सफलता की नई परिभाषा। सफलता को अक्सर लक्ष्यों को प्राप्त करने से जोड़कर देखा जाता है। उस फिनिश लाइन पर पहुंचने का एक अलग ही जुनून होता है ना? लेकिन केवल फिनिश लाइन पर नजर गड़ाए रखना उतना प्रभावी नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ लक्ष्य है, वजन कम करना, जो पूरी तरह से अमूर्त और परिणामों पर आधारित है, और दूसरी तरफ एक सिस्टम है, रोजाना सब्जियां खाना। लक्ष्य ये बताता है कि जाना कहां है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता दिखाता है जिस पर रोज चलना है। अगर केवल सिस्टम का सही से पालन किया जाए तो लक्ष्य तो अपने आप ही हासिल हो जाता है। असल में दैनिक प्रक्रियाएं ही वास्तविक परिणामों को जन्म देती हैं। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। यह एक बहुत ही गहरा विचार है जो सर्वाइवरशिप बायस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी का लक्ष्य जीतना ही तो होता है, लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य रखने से जीत मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। जो चीज एक विजेता को दूसरों से अलग करती है वो उसका लक्ष्य नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसका वो रोजाना पालन करता है। सिस्टम ही वो असली चीज है जो जीत और हार के बीच का अंतर पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की ओर, अच्छी आदतें बनाना और इसके 4 नियम। किसी भी आदत के 4 बुनियादी चरण होते हैं। पहला है संकेत यानी क्यू, जो दिमाग को ट्रिगर करता है। दूसरा है लालसा यानी क्रेविंग, जो उस काम को करने की इच्छा जगाती है। तीसरा है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, जो कि वो असल काम है। और चौथा है इनाम यानी रिवॉर्ड, जो अंत में संतुष्टि देता है। अब एक ना टूटने वाली मजबूत आदत बनाने के लिए इन चरणों को अपने पक्ष में मोड़ना होता है। कैसे? संकेत को बिल्कुल स्पष्ट बनाना होगा, लालसा को आकर्षक बनाना होगा, प्रतिक्रिया को करने में आसान बनाना होगा और अंत में इनाम को बहुत ही संतोषजनक बनाना होगा। इन चारों नियमों का सही तालमेल किसी भी व्यवहार को एक पक्की आदत में बदल देता है। अब सवाल यह है कि यह ढांचा असल जिंदगी में कैसे काम करता है।
इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहा जाता है। किसी काम को सिर्फ प्रेरणा यानी मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय एक प्लग एंड प्ले फॉर्मूले का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इस विशेष समय पर, इस स्थान पर यह विशिष्ट व्यवहार करूंगा। ये दिमाग के लिए एक एकदम स्पष्ट एल्गोरिदम सेट कर देता है। जब समय, स्थान और काम पहले से तय होते हैं तो आदत का पहला नियम यानी इसे स्पष्ट बनाएं पूरी तरह से लागू हो जाता है। संकेत को स्पष्ट बनाने की एक और बहुत ही शानदार तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी नई आदत को शून्य से शुरू करने के बजाय उसे किसी ऐसी पक्की आदत के साथ जोड़ दिया जाए जो हर दिन बिना सोचे समझे की जाती है। उदाहरण के लिए, सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा। इस तरह पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर का काम करती है और इसके पूरे होने की गारंटी काफी हद तक बढ़ जाती है ना कमाल का तरीका? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत को इतना आसान बना दिया जाए कि उससे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। यहां 2 नियम बहुत कारगर साबित होते हैं। पहला है 2 मिनट का नियम। नई आदत को इतना छोटा कर देना चाहिए कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे, जैसे किताब पढ़ना नहीं बल्कि सिर्फ एक पन्ना पढ़ना। दूसरा तरीका है पर्यावरण डिजाइन यानी एनवायरनमेंट डिजाइन। मानव स्वभाव हमेशा सबसे कम मेहनत वाले रास्ते को ही चुनता है, इसलिए सही काम करने के रास्ते से सारी रुकावटें हटा देनी चाहिए। अगर सुबह दौड़ने जाना है तो जूते रात को ही सामने निकालकर रख देने चाहिए ताकि सुबह उठकर उन्हें ढूंढने का बहाना ही ना बचे। चलिए अब चौथे स्तंभ की बात करते हैं, बुरी आदतें तोड़ना यानी नियमों को उलटना। देखिए, केवल अच्छी आदतें जोड़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन पुरानी और नुकसानदायक आदतों को तोड़ना भी उतना ही अहम है जो हमें पीछे खींचती हैं। बुरी आदतों को खत्म करने का टूलकिट ठीक वही है जो हमने अभी सीखा, बस उसका रूप उल्टा है। बुरी आदत के ट्रिगर को अदृश्य बना दें, उस काम को अनाकर्षक बना दें, उस आदत को अंजाम देना बहुत कठिन कर दें और अंत में उससे मिलने वाले नतीजे को असंतोषजनक बना दे। ये उल्टा ढांचा बुरी आदतों की ताकत को जड़ से खत्म करने के लिए सच में बहुत ही प्रभावशाली है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और तेज कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे अगर बार बार फोन देखने की बुरी आदत है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें, यानी संकेत को ही अदृश्य कर दें। आदत के बुरे परिणामों के बारे में सोचें ताकि वो काम पूरी तरह अनाकर्षक हो जाए। काम के बीच इतनी रुकावटें डाल दें कि उसे करने में बहुत मेहनत लगे, जैसे टीवी का प्लग निकालकर उसे अलमारी में रख देना। और सबसे असरदार तरीका, एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना या किसी को अपना जवाब दे यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। सामाजिक दबाव किसी भी बुरी आदत को बनाए रखना बेहद मुश्किल कर देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें स्तंभ पर, निरंतरता के लिए ट्रैकिंग यानी कड़ी बनाए रखना। अच्छी आदतों को शुरू करना और बुरी आदतों को रोकना तो बस आधी जंग जीतने जैसा है। बाकी की आधी जंग है निरंतरता बनाए रखना। इस गति को बनाए रखने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है हैबिट ट्रैकर। ये एक तरह की दृश्य प्रणाली है, जैसे कैलेंडर पर रोज एक क्रॉस लगाना। जब कोई अपनी प्रगति को अपनी आंखों के सामने देखता है तो दिमाग को तुरंत एक संतोषजनक संकेत मिलता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी राहत और प्रेरणा का काम करता है। ये विजुअल प्रूफ उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कड़ी किसी भी हाल में न टूटे। इस ट्रैकिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण सुनहरा नियम है, कभी भी लगातार 2 बार ना चूकें। ये एक नियम परफेक्शनिज्म यानी हर दिन सब कुछ 100% सही होने के भारी दबाव को खत्म कर देता है। जीवन में बाधाएं आती ही हैं और एक दिन चूक जाना पूरी तरह से सामान्य है, ये केवल एक अपवाद है। लेकिन अगर कोई लगातार 2 दिन चूक जाता है तो वहां से एक नई बुरी आदत की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। ये नियम विफलता के खिलाफ एक बहुत ही सख्त सीमा तय कर देता है। निरंतरता बनाए रखने का एक और बहुत गहरा राज छिपा है गोल्डीलॉक्स नियम में। इंसान का दिमाग तब सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जब उसे जो काम करना हो वो उसकी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर हो। कहने का मतलब है कि अगर आदत बहुत आसान है तो बोरियत होने लगती है, अगर वो बहुत कठिन है तो चिंता और हताशा घेर लेती है। लेकिन अगर चुनौती का स्तर बिल्कुल इष्टतम है यानी एकदम परफेक्ट बैलेंस में है तो व्यक्ति एक फ्लो स्टेट में आ जाता है। आदत की कठिनाई को इसी सही स्तर पर बनाए रखना ही दीर्घकालिक सफलता का असली राज है। तो व्यवहार, मनोविज्ञान और आदतों की इस पूरी कार्यप्रणाली को समझने के बाद अब एक बहुत ही सीधा सवाल सामने आता है। ये पूरी व्यवस्थित टूलकिट अब हमारे पास मौजूद है।
बड़े बड़े लक्ष्यों और विफल होने वाले संकल्पों को पीछे छोड़कर आज ऐसा कौन सा छोटा सिर्फ 1% का बदलाव है जिसे तुरंत शुरू किया जा सकता है? जरा सोचिए, कोई बहुत बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत जो कल के मुकाबले 1% बेहतर हो, क्योंकि अंततः वे छोटे छोटे सिस्टम ही हैं जो जीवन की दिशा तय करते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।